हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, यानी किसी भी रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप क्यों होता है और कैसे होता है और इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो सर्किट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस ब्रेड बोर्ड पर हमने कनेक्शन किए हुए हैं, वो सेम सर्किट का डायग्राम जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें दो रजिस्टर जो कि आपस में सीरीज़ में कनेक्ट है और एक वोल्टेज सोर्स है जिसमें जो है 5.2 वोल्ट हमें मिल रहा है। ओके, और चलिए इसको पहले हम कैलकुलेट करते हैं, फिर हम इसे आपको प्रैक्टिकली इसमें करके मल्टीमीटर के थ्रू इसे मेज़र करके दिखाएंगे। हमें तीन चीज़ें दिए गए हैं। पहला है R1 जो कि हमारा 10 ओम है, R2 जो कि है 150 ओम, एंड वोल्टेज सोर्स, यानी कि यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स हमने जुड़ा है जिसमें हमें मिल रहा है 5.25 वोल्ट। ओके, तो आइए पहले हम इसमें टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं कि सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। तो ये वहाँ जो रेजिस्टेंस है आपस में सीरीज़ में कनेक्शन है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं कि इसका सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, टोटल रेजिस्टेंस हमारा है 160 ओम। अब आपको एक फार्मूला पता होगा, V इज़ इक्वल्स टू IR, जिसे ओम्स लॉ का फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूले में यदि कोई दो चीज़ दिया रहेगा तो हम, और एक चीज़ मिसिंग रहेगा तो हम उस मिसिंग चीज़ पार्ट को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमें वोल्टेज पता है कितना वोल्ट है, रजिस्टर का वैल्यू पता है कितना ओम है, और यहाँ पे हमें करंट नहीं पता। तो आइए करंट निकालते हैं। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम आई को एक तरफ कर देंगे और V अपॉन में R एक तरफ कर देंगे। तो आइए इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर कितना वोल्ट हमें मिल रहा है वोल्टेज सोर्स के थ्रू, 5.25 वोल्ट। देन we will write total resistance, that is 160 ohm. So we can't write the unit, okay, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ये हमारा करंट है तो ये एम्पियर में ही होगा। सो 160। आइए इसको डिवाइड करके देखते हैं कितना वैल्यू आता है। सो 5.25 डिवाइडेड बाय 160, दैट इज इक्वल्स टू हेयर आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डिजिट्स आ चुके हैं। हम सिर्फ यहाँ पर 0.032 पर कोई लेके चलें ताकि कैलकुलेट करने में हमें यहाँ पर आसानी हो। सो हेयर वी राइट 0.032, दैट इज़ एम्पियर। ओके, क्योंकि करंट है तो एम्पियर में ही होगा। तो अब क्या करेंगे कि हमें वोल्टेज ड्रॉप पता करना है, तो हम इसी फॉर्मूले से ही पता कर लेंगे कि हमारा किस रजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप V2, और ये हमारा हो गया V3। ओके, सो V2 इज इक्वल्स टू I, और ये हमारा रजिस्टर 1 है, सो यहाँ R1। ओके, सो V2 इज इक्वल्स टू, हमें करंट पता है जो कि है 0.032 एम्पियर, और मल्टीप्लाई करना हमारे हमको R1 के साथ जो कि है 10। अगेन वी डू नॉट राइट द यूनिट हियर। सो देन व्हेन वी मल्टीप्लाई 0.032 into 10, दैट्स टू ईजी, 0.32 volt. Okay, now voltage drop across the R2. So here we write V3 is equals to current is same 0.032 multiplied by R2 is 150. Okay, so when I multiply it, so here we multiply 0.032 multiplied 150, that is equals to 4.8. okay, so here we write 4.8 वोल्ट। ओके, दोस्तों हमें पता चल गया कि R1 के अक्रॉस में जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.32, और R2 के जो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 4.8 वोल्ट। ओके, सो जब हम दोनों को ऐड करेंगे, जब हम इस दोनों को ऐड करेंगे, लेट्स ऐड V2 प्लस V3, सो हमें मिलता है 0.32 प्लस 4.8, here 0.32 plus 4.8, that is equals to 5.12. okay, that is equals to 5.12. दोस्तों जो 5.12 वोल्ट हमें मिला है, ये और ये दोनों जो है आपस में सेम है। अब आप बोलोगे कि ये 5.12 है, ये 5.25 है, इसमें तो डिफरेंस है थोड़ा सा। तो दोस्तों मैथमेटिकली जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी हम कोई भी रजिस्टर्स को ऐड करते हैं तो उसमें बीच का कुछ जो है वोल्टेज ड्रॉप होता है ट्रांसमिशन में, यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस सर्किट में कुछ वोल्ट इसके अक्रॉस जो है वो यहाँ पर लॉस होगा। ठीक है, बाकी ये जो है अप्रॉक्स आ चुका है। ठीक है,
तो चलिए अब हम इसको जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे और देखते हैं कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्या होता है। तो दोस्तों ये है हमारे वोल्टेज सोर्स के वायर। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वोल्ट आ रहा है 5.24, हम 5.25 मान सकते हैं हम इसको। चलिए इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम लेट्स सी, ओके, सबसे पहले दोस्तों हम आपको जो है रेजिस्टेंस चेक करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ही हम इसको वोल्टेज सोर्स को डाल देंगे। तो ये हमारा जो है देख सकते हैं, ये है 147 जो कि हमारा R2 है। ओके, ये आप अप्रॉक्स है 150 ओम है। इसको देखते हैं, ये है 10 ओम। ओके, तो चलिए अब वोल्टेज सोर्स को इसमें डाल देते हैं। ओके, अब लेट्स सी कितना वोल्ट हमें यहाँ पर मिलता है। सो R2 के अकॉर्डिंग हमें वोल्ट मिल रहा है 4.86। ओके गाइस, सो यहाँ पर हमने देखा था कि R2 के जो है यहाँ पर 4.8 वोल्ट मिल रहा है। ओके, R1 के अक्रॉस कितना मिल रहा है 0.32। यहाँ पर देखिए 0.32 वोल्ट। तो आपको समझ में आ गया कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जान लेते हैं कि ये कैसे क्यों होता है। दोस्तों होता ये कि किसी भी रजिस्टर में जब हम वोल्टेज देते हैं या करंट देते हैं तो होता ये कि इससे जो है करंट को अपोज करता है। रजिस्टर का काम ही है कि वो करंट को अपोज करे। तो जब उस करंट को अपोज करता है तो इसमें कुछ वोल्टेज लॉसेस होते हैं, जिससे हीट डिसिपेट होता है, यानी हीट के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। तो जो एनर्जी हम देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हीट एनर्जी में डिसिपेट हो जाता है। तो इसके कारण ही जो हमारा क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप होता है एक रजिस्टर के अक्रॉस। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपको यदि आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। हम आपका कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।